सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहब सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 20, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। तो इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी का हम दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं प्रश्न क्रमांक 16 और प्रश्न क्रमांक 17 के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था, और उम्मीद है कि आपको सब बातें जो है समझ में आई होंगी। तो इसी क्रम में जो प्रश्नावली 3 का अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, इसको भी आप समांतर श्रेणी का अनुप्रयोग के अंतर्गत आप ले सकते हैं, और दैनिक जीवन में हम समांतर श्रेणी का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण साबित होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न में जो समस्या दी गई है वो समस्या क्या है और उसका हम समाधान कैसे करेंगे। तो ये देखते हैं, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है। तो इसको मैंने जो किताब में भी चित्र में दर्शाया गया है, हालांकि मुझे अच्छे से चित्र बनाना नहीं आता, लेकिन अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया है। यहाँ पर एक बाल्टी है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा हुआ है। मतलब ये बाल्टी है, बाल्टी से ये 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू ये आपका रखा हुआ है। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। मतलब ये बाकी और अन्य आलू आपको दिखाई दे रहे हैं। टोटल 10 आलू इस सीधी रेखा पर रखे हुए हैं, और प्रत्येक आलू की एक दूसरे से दूरी जो है वो कितनी है, 3 मीटर। ये आपस में सब 3-3 मीटर में रखे हुए हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति यहाँ पर आपको दिखाया गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। एक बालिका यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है, हालांकि बालिका जैसे लग नहीं रही, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। गणित में आपको बहुत सारी चीज़ें मानना पड़ता है। भले लड़के जैसे दिख रहा है, लेकिन आप इसको लड़की ही मानना है। तो एक लड़की है, बालिका है, और चलना कहाँ से शुरू करती है, बाल्टी से चलना शुरू करती है। निकटतम आलू को उठाती है। निकटतम आलू कितनी दूरी पर रखा हुआ है, सबसे पहले 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और उससे लेकर वो वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। मतलब ये बालिका जो है वो बाल्टी के पास खड़ी है प्रारंभिक स्थिति में, और दौड़ कर जाती है, पहले आलू को पकड़ती है और वापस बाल्टी में लाकर डालती है। उसके बाद में निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। ऐसा वह कब तक करती है, कैसा, बाल्टी से चलना शुरू करती है, पहले आलू को लाकर बाल्टी में डालती है, फिर वापस दौड़ कर जाती है, दूसरे आलू को लाकर बाल्टी में डालती है, फिर से यहाँ से दौड़ कर जाती है, तीसरे आलू को बाल्टी में लाकर डालती है। इस प्रकार से वो सभी आलू को, आलू नंबर 10 इसको भी वो यहाँ से दौड़ कर जाती है, वापस ला करके बाल्टी में डालती है। तो इस प्रक्रिया में प्रत्येक प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि बालिका क्या कर रही है, पहले बाल्टी से पहले आलू तक दौड़ रही है, वापस आ रही है, दूसरे आलू तक दौड़ रही है, फिर वापस आ रही है, तीसरे आलू तक दौड़ी, फिर वापस आई। उसी प्रकार से सभी आलू तक वो जाती है और वापस भी आती है। तो इसका मतलब ये है कि बालिका को डबल दूरी तय करनी पड़ी। जो सीधे दिशा में जो उसकी दूरी है, उसकी दुगुनी दूरी, जितनी दूरी वो सीधी दिशा में तय करी, उतनी दूरी वो उल्टी दिशा में भी तय कर रही है। अब सीधी दिशा में तय की गई दूरी को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली जो दूरी है उसको आप अगर प्रारंभिक स्थिति को आप ए मान लेते हो, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति को हमने ए मान लिया, तो उसमें एक निश्चित दूरी की बढ़ोतरी करते हुए आगे की दूरी जो है आपको मिलती जा रही है। मतलब प्रत्येक दूरी में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, कितनी आपस में कितनी 2 आलू के बीच की दूरी कितनी है, 3-3 मीटर है। इसका मतलब
सभी आलुओं के बीच की परस्पर जो दूरी है वो आपस में क्या है, समान है। तो समान रूप से उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब ये है जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, तो इसमें कितना बढ़ गया, ये 6 हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो कितना बढ़ा, 3 मीटर बढ़ा। इसका मतलब समान रूप से जो दूरी है वो आगे बढ़ते जा रही है। समान रूप से बढ़ोतरी को हम क्या बोलते हैं गणितीय भाषा में, इसको हम सर्वांतर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी मिल रही है जिसमें आप चाहे तो इसको अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि आलुओं के बीच की दूरी निश्चित क्रम में, वो निश्चित क्रम क्या है, 3 मीटर वृद्धि हो रही है। अतः आलुओं की दूरियां समांतर श्रेणी में होगी। आलुओं की जो बीच की दूरियां हैं वो निश्चित क्रम में आगे बढ़ी है, और निश्चित क्रम क्या है, 3 मीटर। प्रत्येक आलुओं के बीच की दूरी में 3-3 मीटर की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये जो आलुओं के बीच की दूरी है वो किस में हो जाएगा, जो श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी में आ जाएगी। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, जहां प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर, सर्वांतर डी बराबर कितना है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 3 मीटर। तो सर्वांतर डी का मान हो जाएगा 3 मीटर। कुल कितने आलू हैं, तो एन बराबर कितना है, 10। मतलब आलुओं की संख्या कितना है, 10 है। तो एक तरफ की दूरी को हम निकालेंगे, उसका दोगुना करेंगे तो किसी भी बालिका के द्वारा चली गई कुल दूरी का मान हमको पता चल जाएगा। तो सूत्र एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से इसमें मान रखेंगे। तो S10 का मान निकालना है हमको। 10 आलुओं को 10 आलुओं तक चली गई दूरी का मान निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10/2 और 2a, तो a का मान है 5, 2 गुणित 5 धन n का मान कितना, 10 ऋण 1, d का मान कितना है 3। ये मान रख दिए, इसको सरल करते हैं। 2 पंचे 10 और यहाँ भी 2 पंचे 10 हो जाएगा। 10 में 1 घटाए 9 गुणित 3, तो 5 और 10 धन 9 तिया 27, तो 5 गुणित 10 और 27 कितना हो गया, 37। गुणा कर दो, 5 7 35, 5 से 15 और 3 18। तो S10 मतलब बाल्टी से लेकर 10वें नंबर के आलू तक की चली गई कुल दूरी कितना हो गया, 185 मीटर हो गया। अतः प्रत्येक बालिका द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर
2 गुणित S 10 बराबर 2 गुणित 185 बराबर 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 80 लाख 2 एकम 2 और 1 3, 370 मीटर दूरी वो प्रत्येक बालिका जो है वो तय करेगी। दोगुना क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बालिका यहाँ से चलना शुरू करती है, 10वें आलू तक जाती है और वापस भी वो आती है। अगर हम सीधे जाते हैं, वापस उसको नहीं आना होता, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाता है? 185 मीटर। लेकिन वो बालिका आलू को ला ला करके वापस बाल्टी में भी डालते जा रही है, तो उस दूरी को हमको भी लेना है। वो दूरी भी बालिका चल रही है और वो दूरी कितनी हो जाएगी? जितना वो आगे जा रही है उतना ही वो पीछे भी आ रही है। इसलिए जितनी दूरी वो आगे तय करेगी वो दूरी कितनी है? 185 मीटर। तो उतनी दूरी वो वापस आने भी लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 185 का 2 गुना हो जाएगा, तो बराबर 370 मीटर। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको इस सवाल का हल समझ में आया होगा। और आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।